द फिफ्थ लेसन ऑफ आवर सप्लीमेंट्री बुक फुट प्रिंट विदाउट फीट। लेसन का नाम भी है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। हुज राइटर इज H.G. वेल्स। इसका ऑथर कौन है? H.G. वेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेसन का ओवरव्यू लेते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मैन इनविजिबल बन सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। किसका स्टोरी है? साइंटिस्ट का स्टोरी है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। जो क्या कर रहा है? अपने आप को इनविजिबल करने के लिए कुछ मतलब बना रहा है ना, मतलब उस पर रिसर्च पे लगा हुआ है। डज ही यूज और मिस यूज? या इस लेसन में उसको मतलब अगर वो इनविजिबल बन जाता है तो क्या उसको वो जो डिस्कवरी हो रहा है उसको यूज करता है या फिर मिसयूज करता है अपने डिस्कवरी का। ठीक है, इस लेसन में यही पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर इंटरेस्टिंग चैप्टर फुट प्रिंट विदाउट फीट। इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो बॉयज लड़के हैं जो क्या है ना मतलब सरप्राइज हो गया। वो देखता है ना एक मतलब कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट पड़ा हुआ है खाली पैर का, है ना, तो क्या है बिल्कुल खाली पैर का पड़ा हुआ है। और क्या मतलब कि देख रहा है तो कोई है ही नहीं वहां पे, तो आखिर पड़ा किसका? तो जो प्रिंट पड़ा हुआ है तो आखिर पड़ा किसका? कोई बोल रहा है क्या हुआ? सरप्राइज हो रहा है एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर of bare feet. What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of the London? और उन लोग सोच रहा है ये खाली पैर वाला इंसान जो है जिसका इम्प्रिंट पड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है इस मिडिल ऑफ द लंदन में। एंड वेयर वाज द मैन? और अगर वो है तो वो है कहाँ? अगर वो फुट प्रिंट दे रहा तो फिर वो है कहाँ? एज दे गेज्ड a remarkable sight met their eyes। जैसे ही वो क्या मतलब आश्चर्यचकित होते क्या उसको एक और दिखता है। क्या दिखता है? एक रिमार्केबल चीज दिखता है। क्या दिखता है? अ फ्रेश फुट मार्क appeared from now here। वहाँ पे क्या हो रहा है? एक और फ्रेश क्या हो गया? फिर से फुट मार्क पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है ना, यानी क्या हो गया? कोई है ही नहीं और क्या हो रहा है? फुट मार्क पड़ा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? आखिर में फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलो। तो क्या किया? फिर से क्या हुआ? फुट प्रिंट जो था और आगे बढ़ा एक दो को। ठीक है, वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप। ठीक है, स्टेप घटते हुए एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के पीछे घटते हुए। द बॉय फॉलोड। तो जैसे ही होता है ना क्या होता है, यानी क्या होगा? स्ट्रीट पीछे जाएगा ना, वो आगे जाएगा तो स्ट्रीट पीछे जाएगा और क्या होगा? उसका जो स्टेप था जो आगे जा रहा है ना फिर मतलब पीछे की तरफ जाएगा। ये हो रहा है द बॉय फॉलोड। क्या करता है? दोनों बॉय जो था क्या करता है? उसको फॉलो करता है। fascinated until the muddy impression become fainter and fainter। क्या मतलब वो फैसिनेटेड रह जाता है जब तक क्या होता है उसका जो इम्प्रेशन था फुटप्रिंट वो क्या हो जाता है? हल्का और हल्का बहुत हल्का ना होते हो जाए। क्यों क्या होगा? अगर किसी का पैर क्या होगा मतलब मड में जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे जो उसका जैसे जैसे क्या होगा? मिट्टी कमता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा? उसका फेंटर और फेंटर होता जाएगा इम्प्रेशन। तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? फेंटर एंड हैड लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और धीरे धीरे क्या होता गया? जैसे जैसे वो क्या किया गया? वो चलते जा रहा था वैसे वैसे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया और डिसअपियर हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। क्या था उसका जो मिस्ट्री था? रियली सिंपल इनफ। The bewildered boy has been following a scientist who had just discovered how to make a human body ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहा है? वो सब जो आश्चर्यचकित बॉय थे वो क्या होगा? बिल्कुल वो फॉलो कर रहा था जो क्या था? हु हैड जो क्या था जो इंप्रेशन पड़ रहा था किसके द्वारा पड़ रहा था? एक डिस्कवरी था। किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट के द्वारा जो क्या कर रहा था? ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना दे रहा था। क्या बना दे रहा था? ट्रांसपेरेंट बना दे रहा था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आता है, क्या नाम है उसका? ग्रिफिन द scientist had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता गया और प्रूव कर दिया कि हाँ ह्यूमन बॉडी को भी क्या बना सकते हैं? हम इनविजिबल बना सकते हैं। फाइनली he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass though it also remained as solid as glass। ठीक है, क्या वो डिस्कवर क्या था? एक लिक्विड का डिस्कवर क्या था? उस लिक्विड डिस्कवर करते हैं क्या होता है? जब वो उसको ड्रिंक करते हैं जैसे ही उस लिक्विड को तो क्या होता है? उनका जो बॉडी था वो कैसा बन जाता है? ट्रांसपेरेंट बन जाता है, इनविजिबल बन जाता है, बिल्कुल उस लेवल का जैसे क्या होता है? बिल्कुल एक शीशा अगर बिल्कुल एकदम फ्रेश ग्लास होता है उसके में देखते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि सामने क्या है, जो है ना, पता है ना, ऐसा यही बिल्कुल एज सॉलिड एज ग्लास।
ठीक है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही बाज ग्रिफिन बाज रेदर लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो कहता था बिल्कुल ब्रिलियंट था, लेकिन ग्रिफिन थे कैसा, ग्रिफिन बाज रेदर लॉलेस पर्सन कैसा थे, लॉलेस पर्सन यानी कि लॉ मानने वाले नहीं थे। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो जहाँ पे वो रहता था, ठीक है ना, उसका जो मालिक था वो क्या था, उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और क्या मतलब कि कोशिश करता रहता था कि उसे क्या करें, घर से बाहर निकाल लें। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसके बदले में ग्रिफिन क्या कर दिया, उस घर को ही आग लगा दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस, और वहां से भागने के लिए क्या किया, वो सारा का सारा अपना कपड़ा उतार दिया, क्या कर दिया, उतार दिया। थस इट वाज दैट ही बिकम अ होमलेस वंडरर, उसके बाद वो क्या हो गया, एक तो बिना घर वाला हो गया, विदाउट क्लॉथ और विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। क्या सबसे पहले होमलेस वंडरर हो गया, विदाउट क्लॉथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, और इनविजिबल भी हो गया। जैसे जैसे क्या किया, कपड़ा उतारा है ना, इनविजिबल हो गया, कपड़ा उतारते ही कपड़ा उतारा तो इनविजिबल हो गया, और क्या हो गया, फिर उसके पास पैसा भी नहीं था और इनविजिबल भी हो गया, ठीक है। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, उसके बाद क्या हुआ, वो एक मड में चला जाता उसका स्टेप पैर, और अपना फुटप्रिंट क्या करता है, देते चला जाता, और किसी को पता नहीं चलता है कि वो फुटप्रिंट कौन दे रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprint in London, क्या आसानी से क्या हो जाता है, इजीली वो escape हो जाता है, उससे बच जाता है, कोई खास ये नहीं होता, ठीक है। But his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without cloth. It was midwinter, कैसा था वो, मतलब वो जो समय जो चुना था ना, वो समय कैसा चुन लिया था, खराब समय चुन लिया था। कौन समय चुना था, मिड विंटर था, कैसा था, मिड विंटर, बिल्कुल मतलब कि शरद ऋतु का बिल्कुल मध्यांतर चल रहा था, जो कि उसमें शरद ऋतु बहुत ठंडा उस समय हुआ, क्या होगा, ठंडा हुआ। तो कैसा था, द एयर वाज बिटरली कोल्ड, बहुत ही जो हवा चल रहा था बस बहुत ही ठंडा था, एकदम बिल्कुल एकदम कनकनाहट वाला तो नहीं होता है, बिल्कुल वैसा हवा चल रहा था। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथेस, और साथ के साथ उसके पास क्या था, कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू द बिग लंदन स्टोर ऑफ बाम्स, ठीक है। तो क्या वो चलते जाने के बजाय ये सोचा कि हम कोई भी शॉप में जा करके क्या कर देते हैं, डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, एक स्टोर में जा करके क्या करते हैं, वहाँ पे जा करके थोड़ा देर के लिए ठहर जाते हैं, रुकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या स्टोर है, ठंडा का दिन है ना, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में अगर शॉप वगैरह में जाएगा कहीं पे स्टोर पे, तो क्या वहाँ पे हीटर वगैरह चलता रहेगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वार्म रहेगा कंडीशन। तो बोल रहा है कि अगर हम स्टोर वगैरह पे चल जाते हैं तो कैसा कंडीशन मिलेगा हमें, वार्म कंडीशन मिलेगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर वेयर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ द क्लोथिंग, और जैसे क्या हो गया, क्लोजिंग का टाइम आधा गया, मतलब कि दुकान बंद होने का समय आधा गया। एज सून एज द डोर वेयर शट, जैसे क्या होने वाला था, डोर बंद होने वाला था, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर ऑफ क्लोथ, क्या हुआ, जैसे ही बंद होने वाला था उसको तो कोई देख रहा था नहीं, तो इनविजिबल पर्सन था, वो तो अदृश्य था। जैसे क्या होने वाला था, डोर सब लोगों का शॉप का क्लोज होने वाला था, एंटर कर जाता है और क्या करता है, अपने शरीर को प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग देता है, मतलब कपड़ा पहनाता है। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्चा किए हुए क्या कर लेता है, खाना भी अपने शरीर को खिला लेता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट एंड वार्म क्लॉथ, ठीक है। क्या करता है, बहुत सारे क्या करता है, ओपन बॉक्स को क्या करता है, ब्रोक करता है रैपर को, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथेस, अपने क्या करता है, वार्म क्लॉथ में फिट करता है। सून विद शूज, तो क्या करता है, शू भी पहनता है। एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और क्या करता है, एक शू भी पहनता है, ओवरकोट भी पहनता है, साथ एक हैट भी पहन लेता है, ठीक है। ही बिकम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन, और जैसे ही वो क्या करता है, इतना कपड़ा पहनता है तो बिल्कुल एक फिर से क्या हो जाता है, विजुअल पर्सन दिखने लगता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, वहाँ का जो जिस शॉप में गया था, जिस स्टोर में गया था, उस स्टोर में क्या देखता है कि किचन का जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे क्या है, एक कोल्ड मीट और कॉफी रखा पड़ा है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। वहाँ क्या करता है, साथ के साथ वो खाना भी खाता है और मिठाई भी खाता है, और उसके साथ लंदन का एक रिवाज है कि खाना खाने के बाद हल्का सा वाइन वगैरह लेना, तो क्या करता है, साथ के साथ वाइन भी लेता है, कहाँ से, ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ द क्विल्ट, जब इतना सारा कुछ करने के बाद क्या करता है, एक क्विल्ट है, मतलब कि ये होता है ना, क्या क्या कहते हैं, कंबल, बहुत सारा कंबल रखा हुआ होता है ना, स्टेक बाई स्टेक, है ना, उसके ऊपर ऐसे ही जब वहाँ पे रखा हुआ था, उसके ऊपर जाकर क्या करता है, आराम से लेट जाता है, स्लीप कर जाता है, ठीक है ना। If only Griffin had
had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन अपने आप को मैनेज करता कि सही समय पे क्या कर लेता, उठा पाता, वेकअप करा लेता, तो सारा कुछ बिल्कुल सही चलता, बट ऐसा होता नहीं। एज इट वाज, अगर ऐसा होता, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning, ऐसा होता नहीं है। और वो जो जिस शॉप पे था उस शॉप का क्या होता है, असिस्टेंट आ जाता है, were already arriving next morning। then he saw a couple of them approaching, he panicked and began to, देखता है कि क्या वहाँ का जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या करता है वहाँ पैनिक हो जाता है और दौड़ना शुरू कर देता है। देखना कितना अच्छा डायग्राम दिखा जाए इसमें, है ना। ये देखो हेड फेंक रहा है ना उसको ऊपर वाले डायग्राम में, प्रीवियस पेज में, ठीक है। धीरे धीरे देखो उसका हेड नहीं दिख रहा क्योंकि वो इनविजिबल है, हेड नहीं दिख रहा, ठीक है। और दो लोग पीछे से, वो जो उसका क्या था, उसका जो असिस्टेंट था शॉप का, रेस्टोरेंट का, वो क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है पीछे से, तो क्या हो जाता है, पैनिक हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ही पैनिक एंड बिगैन टू रन, दौड़ना आरंभ कर देता है। दे नेचुरली गेव चेस इन द एंड, ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। क्या मतलब क्या करना, उसको चेस देना शुरू कर लेता है, पीछे से पीछे दौड़ना शुरू कर देता है, मतलब बिल्कुल पकड़ने वाला ही रहता है। क्लास में क्या कर देता है, अपना सारा का सारा कपड़ा, क्लॉथ क्या कर देता है, बिल्कुल उतार देता है, ठीक है, जो कि उस दुकान से पाया था, पूरा पूरा क्लॉथ क्या कर देता है, उतार देता है, टेक ऑफ कर देता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और फिर से क्या जाता है, इनविजिबल हो जाता है। बट नेक्स्ट इन द चिल जनवरी ईयर, फिर क्या होता है, एकदम जनवरी का महीना चल रहा है, चिल्ड है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम है, फिर क्या होता है, शरीर ये होने लगा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। क्या बोला कि पहले जो था ना, जो क्या पहन रहा था, हैट पहन रहा था, है ना, ये पहन रहा था, तो यहाँ पे जो गर्दन का पोर्शन था, उस पोर्शन में तो कुछ था नहीं, नेक पोर्शन में, तो नेक पोर्शन क्या था, इनविजिबल था। तो यहाँ तो हैट है तो ठीक है, इधर भी क्लॉथ है ना, शर्ट है वगैरह सब ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, इनविजिबल था। तो सोचो अगर मैं ही यहाँ पे रहूँ, ये मेरा क्या हेड दिखे और ये ना दिखे, फिर ये दिखे, कैसा लगेंगे, इनविजिबल आएगा तो, ट्रांसपेरेंट अगर यहाँ पे रहेगा तो, इनको पैसा दिख रहा था, सबको क्या हो रहा था, शक हो जा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले वाला वही था ना डायग्राम में, इमेज में, ठीक है, ऐसा था क्या। तो इस बार सोच रहा है कि हम ऐसा जगह पे जाते हैं, एक थियोरेटिकल, ये मतलब थिएटर की जगह पे जाते हैं जहाँ पे क्या हो, सारा कुछ मिले, मास्क भी मिले, ये भी मिले, मतलब पूरा बिल्कुल हमारा शरीर का बिल्कुल अच्छे से ढक जाए, ताकि हमें किसी को पता ही नहीं चले कि हम कैसा हैं, इनविजिबल हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या करता है, टाइम टू डिसाइड टू ट्राई स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder, है ना, इस शोल्डर को भी क्या कर दे, बिल्कुल ढक दे। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatrical pen। ठंडा से सिकुड़ते हुए कहाँ पे जाता है, किधर तरफ जाता है, ड्रोरी लेन की तरफ जाता है, जो कि क्या है, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, क्या है, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, वहां पे पहुंच जाता है। He soon found a suitable shop, वहां पे क्या जाकर के एक suitable shop खोजता है। He made his way invisible up a stair and came out a little wearing bandages on his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। ये सब सारा का वहां से उसको मिलता है। क्या बोलता है, सबसे पहले एक बैंडेज पहनता है, राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के क्या पहनता है, बैंडेज पहनता है, डार्क ग्लास लगाता है, फॉल्स नोज लगाता है ना, नोज, यहाँ पे नोज लगाता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स। साइड विस्कर्स क्या होता है पता है, साइड विस्कर्स ये होता है, देखो दिखाते हैं, ये जो है ना तुम्हारा ऐसा वाला कुछ, ये मतलब कि ये जो है ना तुम्हारा, ये क्या कहते हो, ये जो मूछ होता है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो पतला रहता है, फिर यहाँ पे देखा ऐसे हो जाता है, अंग्रेज लोग नहीं रहता है, देखिए वो उस तरह का, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें देखना बाद में, ठीक है। तुम्हारा ये ऐसा कुछ आता है, ठीक है, ये होता है साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट, और एक लार्ज हैट पहन लेता है। टू escape without being seen, he foolishly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money and he could, ना मतलब क्या, उसको फिर शॉपकीपर अटैक करता है, उससे पहले क्या करता है, वहाँ का जितना भी मनी था, पैसा था, सारा का सारा चुरा लेता है, और वहाँ से 9-2-12 हो जाता है। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इफलिंग, ठीक है, वहाँ से क्या, वहाँ से भागने के लिए कहाँ चला जाता है, विलेज ऑफ इफलिंग चला जाता है, ट्रेन लेने के लिए, ठीक है। क्राउडेड लंदन को छोड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, एक विलेज में जा रहा है जिसका नाम क्या है, इफलिंग। देयर ही बुक 2 रूम एट द लोकल इन, जहाँ पे क्या करता है, 2 रूम बुक करता है, कहाँ पे, लोकल इन, जगह का नाम क्या है, इन, INN।
द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। मतलब कि कहीं गांव के एरिया में जाना और वो भी ठंडा के दिन में चले जाना और बिल्कुल उस तरीके का नकाब पहना हुआ इंसान के लिए गांव में जाना बिल्कुल क्या होता है, एक मतलब कि लगता है यार ये कैसे हो सकता है, जब स्ट्रेंजर है कैसा है, स्ट्रेंजर वही सब लोगों को लग रहा है, स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस है ना, बिल्कुल अनकॉमन अपीयरेंस है ना, बिल्कुल असाधारण है, साधारण नॉर्मल शर्ट पैंट रहता जाता, लेकिन क्या है बिल्कुल बैंडेज बांधा हुआ है, हैट पहना हुआ है ना, बिल्कुल एकदम अजीब तरह का है। अनकॉमन अपीयरेंस, सेट ऑल टंग बैगिंग, सारा का सारा मतलब कि उसके बारे में क्या करना है, जितना भी मतलब क्या था, मुंह था, मौत था, सारा उसके बारे में ही बात करें, जितना टंग था सारा का सारा उसी के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, हम उससे बोल रहे हैं, वो उससे बोल रहा है, वो उससे बोल रहे हैं, और टंग बैगिंग, उसी के बारे में चर्चा सिर्फ चल रही थी। मिसेज हॉल, कौन है मिसेज हॉल, न्यू कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, कौन है वो, जहाँ पे वो रहने गया है उसका कहाँ है, वो वाइफ है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बहुत एफर्ट लगाती है कि उससे क्या हो जाए, कुछ फ्रेंडली हो जाए, ग्रिफिन से कुछ फ्रेंडली हो जाए, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन के पास ऐसा कोई डिजायर, कोई भी इच्छा ना थी कि उससे बात करें हम, ठीक है। माई रीजन फॉर कमिंग टू इपलिंग इज अ डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड, क्या वो बोलता है कि सिर्फ मेरा रीजन है इस कहाँ पे आने का, इपलिंग आने का, इन में आने का, कि सॉलिट्यूड यानी बिल्कुल शांति, क्या चाहिए हमें, शांति चाहिए, सॉलिट्यूड चाहिए, एकदम एकांत से हम शांति से रहना चाहते हैं यहाँ पे कुछ समय के लिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, हम नहीं चाहते कि मेरे काम करने में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड बाई माई फेस, क्योंकि मेरे फेस को क्या कर दिया है, एक एक्सीडेंट के द्वारा अफेक्ट हो गया है, मेरा फेस क्या हो गया है, अफेक्ट हो गया है ना, जिसके कारण हम नहीं चाहते हैं कोई मेरे काम में डिस्टर्बेंस दे, ठीक है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, मतलब तो उसको लगता है किसको, मिसेस हॉल को, कि जो मेरा गेस्ट है कैसा है, कि इसेंट्रिक है, मतलब सनकी टाइप का है, कैसा है, सनकी टाइप का साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हैड इन एडवांस, और इसी के उसके पास पैसा तो था ही, रॉबरी करके तो लाया था, इसके बाद में क्या कर दिया था, पूरा का पूरा पैसा एडवांस में ही पे कर दिया था। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और ये पैसा क्या पहले पे करने के चक्कर में जो मिसेस हॉल थी वो क्या करता था, अगर कुछ हल्का फल्का कुछ बोल भी देता था वो इंसान, इरिटेबल टेम्पर दिखाता था उसके साथ, तो भी कुछ बोलती नहीं थी, है ना, मतलब टेम्पर समझ रहे हो ना, मतलब कि थोड़ा सा लॉर्ड में बात कर लेना, ये कर लेना, तो भी ऐसा मिसेस हॉल कुछ ऐसा उसको जवाब नहीं दे देती, क्योंकि वो पैसा पहले ही पेड कर चुका था। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. जो क्या किया था, जो चोरी करके जो पैसा लाया था वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, और अब क्या हो गया था, खत्म हो गया था, तो क्या उसके पास अब कोई भी पैसा, हैड नो मनी रेडी कैश, अब उसके पास कोई भी कैश नहीं था। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment, तो ऐसा सबसे प्रतीत कराता था, प्रिटेंड कराता था कि उसके पास एक नया चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टर वर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर, ठीक है, एक क्या, एक क्यूरियस इवेंट अकर होता है, क्या अकर होता है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन, व्हाट इज क्लर्जी मैन, क्लर्जी मैन में जो पूजा पढ़ने कराता है इसको पादरी वगैरह बोलते हैं, बस वही समझो कि पादरी होता है, ठीक है ना, क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, ठीक है, क्या हुआ, जो मतलब अपने स्टडी रूम में कुछ आवाज सुनते हैं, नॉइज सुनते हैं, कुछ आवाज सुनते हैं, क्या सुनते हैं, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन, ऐसा सुनते हैं क्या कोई डाउन स्टेयर से कोई क्या कर रहा है, क्रीप कर रहा है ना, क्रॉल कर रहा है ना, तो ऐसे नहीं चलना होता है, ऐसा हो रहा है, और साथ के साथ क्या कर रहा है, कुछ मनी का आवाज आ रहा है, पैसा का, जो कि उसका डेस्क से कोई निकाल रहा है, कुछ ऐसा आवाज आता है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, क्या, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, बिना कोई नॉइज किए हुए, है ना, क्लर्जीमैन क्या करते हैं, अपने हाथ में एक पोकर यानी किस तरह का स्टिक, है ना, थोड़ा सा लंबा सा रॉड टाइप का स्टिक, दैट इज पोकर, ठीक है, जो बिल्कुल क्या फर्मली, बिल्कुल ताकतपूर्वक पकड़ करके क्या करते हैं, गेट को ओपन करते हैं और बोलते हैं सरेंडर, क्या बोलते हैं, सरेंडर, यानी सरेंडर करो, जो भी हो सरेंडर, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई चोरी कर रहा है, ऐसा आवाज आता है, तो क्या बोलते हैं, सरेंडर करो, सरेंडर, ठीक है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, ठीक है, जैसे ही क्या करते हैं, बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं, जब गेट खोलते हैं तो लगता है कि अरे यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, रूम में तो कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up the chimney, है ना, कहाँ पे,
उस डेस्क के अंदर भी देखते हैं, बिहाइंड द कर्टेन भी देखते हैं, और इवन अप द चिमनी भी देखते हैं, चिमनी के ऊपर तक देख लेते हैं, लेकिन कहीं पे कोई मिलता नहीं है। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनी बॉडी। 8 द डेस्क हैड बीन ओपनड। कैसा था वो डेस्क? कैसा था? खुला हुआ था। एंड हाउस कीपिंग मनी वाज मिस कीपिंग, और वहाँ का जो पैसा था वो क्या था? मिस था, वहाँ पे नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, है ना, मतलब जैसा सोचे थे वैसा नहीं था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब बिल्कुल असाधारण था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन उसी के बारे में चर्चा चला वहाँ पे कि क्या था, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ऐसा बात हुआ, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ हमारे साथ, मेरे पास पैसा ये हो गया, रॉबरी हो गया है, वगैरह वगैरह। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और उसी मॉर्निंग के दिन क्या हुआ था? कुछ मिसेस हॉल के साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था? देखना। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, जहाँ पे वो रहता था मिस्टर ग्रिफिन, है ना, वहाँ पे क्या? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली। एक दिन क्या हो गया, थोड़ा जल्दी उठ गया, एंड वेयर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और ऐसा पाया कि क्या था, ऐसे तो क्या होता था हमेशा साइंटिस्ट का डोर हमेशा क्लोज रहता था, बट इस समय क्या था, जब सुबह सुबह उठ गया तो इस समय डोर क्या था? ओपन था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक। प्रायः क्या रहता था? शट और लॉक रहता था। लेकिन एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर इन हिज रूम। और क्या होता, अगर कोई उसके रूम में बिना, अगर कोई रूम में इंटर कर जाता था तो बहुत गुस्सा हो जाता था, फ्यूरियस हो जाता था, उस पर एकदम चिढ़ जाता था, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, है ना। क्या था? अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा क्या था? अपॉर्चुनिटी था कि हम उसके रूम में कुछ ताकत कर सकते थे। दे पीप्ड अराउंड द रूम। वो क्या करता? चारों तरफ ऐसे रूम की तरफ देखता है, कोई है तो नहीं, क्यों गेट ओपन है ना उस समय, देखता है। सॉ नोबडी, देखता है कि कोई नहीं है। आई डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और डिसाइड करता है कि हमें इस रूम का क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है, जाकर कुछ कुछ हल्का फल्का देखना है कि चलता क्या है इसके रूम में। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been for the some time। क्या बोलते हैं? उसका जो बेड क्लॉथ कैसा था? बिल्कुल ठंडा था। Showing that the scientist must have been up for some time, and a stranger steal the clothes and bandage that he always wore were lying about the room। और उसका जो सारा का सारा सामान था बिल्कुल जहाँ तहाँ रूम में पड़ा हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या? ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। और क्या करता? एक छोटी सी क्या करता? स्नीफ सुनता है, इसलिए करता इस तरह का हल्का सा जमुआई टाइप का, या फिर जब भी बोलो ना वो स्निफ बोलते हैं उसको, हल्का सा या फिर कस के श्वास लेना, दैट इज स्निफिंग, ठीक है ना। स्निफ करता है ना, तो उसके ईयर में आवाज सुनाई देता है मिसेज हॉल को। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डस्ट हिट इनटू हर फेस। और क्या करता है? उसी समय क्या होता है? हैट क्या करता है? उठता है वहां से और उसके फेस पे आ जाता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और फिर वहाँ का जो चेयर था वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिंदा, यानी कि हल्का फल्का उसमें हलचल होना शुरू होता है, ठीक है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, क्या होता है? एयर में घूमना शुरू होता है, मतलब कि हिलना शुरू होता है, ठीक है। एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। और क्या? मिसेज किसके? हॉल की तरफ आता शुरू होता है, अनहना straight at her legs foremost as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them। क्या बोला? फिर उसके जो हस्बैंड और वो दोनों क्या करते हैं? वहां से जल्दी से थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो चेयर था वो क्या होता है? पुश होता करता है दोनों को रूम से कि बाहर जाओ, और दोनों क्या हो जाते हैं? पीछे बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी कि वो जो चेयर था उनकी तरफ आता है, कहता कि मतलब कि इस लेवल का आता है कि वो जैसे लग रहा है कि बोल रहा है कि तुम रूम से कैसे जाओ, बाहर निकलो। और क्या होता है? फिर डोर वहां के बाद फिर लॉक हो जाता है। जैसे ही रूम से बाहर जाती है डोर लॉक हो जाता है, इतना कस के मतलब कि चेयर ये किया था, ठीक है ना, बाहर निकला था उन दोनों को। फिर मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिया। क्या हुआ था? बिल्कुल मतलब कि स्टेयर से गिरते गिरते बची थी मिसेस हॉल। अगर थोड़ा सा और स्पीड में अगर चेयर क्या करता, उनको पुश करता, तो बिल्कुल स्टेयर पे क्या करती? गिर ही जाती, लेकिन बस गिरते गिरते ही बची थी। सी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, मतलब स्पिरिट्स बोल रही है क्या ये रूम है, इसमें क्या आत्मा कुछ भटक रहा है, कुछ ऐसा कुछ है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू द, और कुछ स्ट्रेंजर जो आदमी जो है ना, यही कुछ ऐसा काम किया है, जो क्या किया? उस फर्नीचर में ही क्या कर दिया? आत्मा को घुसा दिया है, कुछ इंसान को जिंदा कर दिया, घुसा दिया है। फिर क्या बोलते हैं? माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर।
उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जो क्या है, जो माँ थी ना वो क्या हो गई है, उसमें चली गई है, उस पर बैठी हुई है। सी मोन्ड, वो क्या करती है, रोकती है। तो थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, फिर से वो क्या हो गई है, जिंदा हो गई है। क्या हो गई है, जिंदा हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय बीच क्राफ्ट। किसके द्वारा ये सब का किया जा रहा है, बीच क्राफ्ट नहीं सोचते हो, वही क्या कहते हैं इसको, जादू टोना। मतलब ये क्या किसके द्वारा हो रहा है, जादू टोना कराया जा रहा है, मतलब कि बट बीच क्राफ्ट और नॉट, बट वेन न्यूज ऑफ द क्या burglary at the clergyman's home become known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। क्या हो रहा है, एक तो मिसेस हॉल के पास है, एक किसके पास हो रहा था, एक हुआ था, कांड हुआ था। हाँ, तो ये दोनों वाला जो हुआ था क्लर्जी मैन के पास हुआ था, दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों क्या हो रहा था, सारे लोग बात कर रहे थे, ये अपने बारे में बात कर रहे थे, वो अपने बारे में बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, सस्पेक्ट चला गया किस पे, किस पे, इस साइंटिस्ट पे क्या चला गया, सस्पेक्ट चला गया, है ना। सब लोग किसी पे क्या करने लगे, हल्का सा सस्पेक्ट करने लगे कि कोई यही इसी में तो दाल में काला तो नहीं है, ठीक है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और क्या हो गया, सस्पिशियन जो था, सस्पेक्ट जो था, और क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया। क्या, भेद ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब क्या कर दिया, उसके पास रेडी कैश हो गया। कैश क्या होगा, उसके पास आ गया, सबको कैश, जिसका पास उधार बकाया था सबको क्या कर दिया, कैश देना स्टार्ट कर दिया। Though he had admitted not long before that he had no money, the village constable was secretly sent for। क्या कर दिया, विलेज का जो कांस्टेबल रहता था उसको क्या कर दिया, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, ठीक है ना। वेटिंग करने के बाद क्या क्या कहाँ चले गए, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के रूम के पास चले गए। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, क्या एक मिस्ट्री, मतलब एक मिस्ट्री की तरह क्या क्या अपने आप को अपीयर किया हुआ था अपने खाली बेडरूम में। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माय चेयर अपस्टेयर्स, और उससे पूछती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस चेयर के साथ क्या कर रहे हो या फिर क्या किए हो। सी डिमांडेड, वो डिमांड करती है, पूछती है। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और तुम एक रूम से मतलब कैसे बाहर निकल गए, केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर अ लॉक, और तुम कैसे एक लॉक रूम में इंटर कर जाते हो। ये सब का सब क्या कर रही है, सवाल कर रहा है। ये देखो दिखा रहा है इसमें, ये देखो हेड में बैंडेज बांधा हुआ है ना, ताकि किसी को पता न चले, बिल्कुल अपना हाथ पैर अच्छे से क्या कर रहा है, बिल्कुल ढक के रखा है, ठीक है। और ये तुम्हारा एक कांस्टेबल आया हुआ साथ में, ठीक है, ये देखना। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्यूक टेम्पर, साइंटिस्ट क्या होगा, बिल्कुल तुरंत भर में गर्म हो गया, गर्म मिजाज का था, तुरंत भर में टेम्पर हो गया, पूरा फैल गया एकदम, आग बबूला हो गया। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, क्या बिल्कुल गुस्सा से आग बबूला हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती हो मैं कौन और क्या हूँ। ही शॉटेड, वो चिल्लाता है। वेरी वेल आई विल, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, बैंडेज क्या करता है, फेंकता है, विस्कर्स को फेंकता है, स्पेक्टिकल्स को फेंकता है, एंड इवन नोज, और नोज को भी क्या कर देता है, फेंक और देता हुआ निकाल देता है, टुक ऑफ कर देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, को सिर्फ ये करने में कितना लगता है, सिर्फ एक आम मिनट ही लगता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और सब लोग इस तरीके से घूर रहे थे, मतलब कि सब क्या एकदम बिल्कुल चौंक गए थे, सारे लोग क्या हो रहे थे, हॉरिफाइड पीपल सब चौंके हुए लोग थे, और देख रहे थे किसके पास क्या है, बिल्कुल हेड है ही नहीं। ये सब स्टडी में निकालेगा, विस्कर निकाला, स्पेक्टिकल्स निकाला, पहले ऊपर वाला चीज निकाला ना, निकाला तो क्या हो गया, बिल्कुल का हेड गायब हो गया। ये इस पोर्टल में क्या करेगा, जितना क्लॉथ पहना हुआ था उस क्या किया, तो क्लॉथ को निकालेगा तो क्या होगा, हेड उसका गायब हो गया, इनविजिबल हो गया उसका हेड। तो देख करके सब चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान हेडलेस, ठीक है। फिर आता है मिस्टर जाफर, कौन है, कांस्टेबल का नाम है, किसका नाम है, कांस्टेबल का। नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ, बिल्कुल सरप्राइज हो गया कांस्टेबल कि अब हमें एक हेडलेस मैन को क्या करना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा, है ना। हैरानी से हैरान हो रहा है कि भाई अब तो हमको बिना सर वाला इंसान को भी क्या करना पड़ रहा है, अरेस्ट करना पड़ेगा। बताओ कैसा कैसा युग जमाना आ गया है। बट जाफर वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन बुरा कि वो अपना ड्यूटी से पीछे मुड़ने वाला नहीं था। इफ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, और अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है कि इसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करना है, उसके पास सर हो या सर ना हो, अरेस्ट हम करेंगे तो करेंगे। यानी कि जो कांस्टेबल है बिल्कुल कैसा है, उसूलों वाला इंसान है ना, उसको अगर ये ड्यूटी मिल गया है तो वो ड्यूटी करेगा, ठीक है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment of other after
अनदर, ठीक है। क्या करता है फिर वो जो था ना पुलिस में, क्या करता है ट्राई करता है उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कि पकड़ ले, ठीक है। और वो क्या करता है धीरे धीरे अपना जितना भी गारमेंट्स था, जितना भी क्लॉथ था, धीरे धीरे उतारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। स्टार्ट करते करते और फाइनली जा करके शर्ट फ्लू इनटू द एयर, शर्ट क्या करता है हवा में से करके उड़ा देता है, ये लो। उसके बाद बिल्कुल पूरी तरीके से फिर से क्या हो जाता है इनविजिबल, है ना, ना कोई कपड़ा और ना कोई देखेगा, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया इनविजिबल हो गया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, है ना। क्या करता वो जो स्टेबल था बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि अब तो वो दिख ही नहीं रहा, तो कोई देख ही नहीं पा रहा था, तो सारा लोग क्या करते और उसके साथ जो सहायता कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे अच्छे से देख रहा था कि शायद कहीं पे मिल जाए, बट कहीं पे मिल नहीं रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, बहुत सारे पीपल क्या कर रहे थे उससे हेल्प कर रहे थे कि जल्दी से मिल जाए, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से लोग क्या रहा था, कभी इधर से कोई मार रहा, इधर से कोई मार रहा, कभी इधर से मार रहा, इनविजिबल था, जिसके पास जाए ठोकते चले जाए, जिधर से भी जाए कभी इसको मारे कभी इसको मारते हुए जा रहा है, वही बोला हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ वेयर इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, देयर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राई ऑफ होल्डिंग, सब लोग क्या कर रहे थे पुकार रहे थे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बट दिस वाज इजियर सेड दैन डन, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल, वही बड़ा दिस वाज इजियर सेड दैन डन, कहना आसान है करना मुश्किल। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, क्या कर ले ग्रिफिन क्या हो जाता है अपने आप को फ्री कर लेता है, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, और कोई भी उसको एक हाथ भी नहीं लगा पाता है, एक हाथ भी उसके पास पहुंच नहीं पाता है। ये था क्या उसका डिस्कवरी था, किसका ग्रिफिन का, जो क्या थे एक साइंटिस्ट थे जो कि क्या किए थे अच्छे कामों के लिए यूज नहीं किया, अगर वो चाहते तो अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन वो अच्छे कामों के लिए यूज नहीं किए, वो अलग अलग चंगुल में क्या होता चला गया फंसता चला गया, ठीक है। दिस लेसन वाज रिटन बाय H.G. वेल्स, आई होप लेसन समझ में आ गया होगा, ठीक है।